आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में पुल से गिरी कार, बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की हुई मौत। डवेली से वर्धा जाने के दौरान हुई एक घटना। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में नेताओं की नहीं, अंबेडकर और भगत सिंह की लगेंगी तस्वीरें। अरविंद केजरीवाल ने किया ये बड़ा ऐलान। खुद को समाजवादी कहते हैं लेकिन उनके नस नस में तमंचा वार। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का नया वार। बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कसा तंज। बिहार में रेलवे परीक्षा परिणाम से आक्रोशित अभ्यर्थियों का पटना रेलवे स्टेशन पर हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने चिड़गुप्पा के डिग्री कॉलेज में 125 छात्र छात्राओं में लैपटॉप वितरण किए। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र लैपटॉप का सही ढंग से उपयोग करें और अपने भविष्य को संवारें। उन्होंने चिड़गुप्पा और हुमनाबाद के डिग्री कॉलेजों के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने के संबंध में बताया। राजशेखर पाटिल ने चिड़गुप्पा डिग्री कॉलेज के परीक्षा के परिणाम 100% आने पर तमाम शिक्षकों को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, बाबा आरसीसी काउंसलर के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। महाराष्ट्र में एक कार पुल से नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई है। यह घटना बीती रात करीब 11:30 बजे वर्धा के सिलसुरा के पास हुई। कार में सवार 7 मेडिकल छात्रों की इस घटना में मौत हो गई है। सावंगी के मेडिकल कॉलेज के ये छात्र देवली से वर्धा जा रहे थे। ये सभी छात्र जैलो कार में सवार थे। कार तेज रफ्तार से रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद वो पुल से नीचे गिर गई। ये छात्र एक का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इस मामले में ड्रंक एंड ड्राइव का शक है। घटना में एक भाजपा विधायक विजय रहंगादले के बेटे की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हुई कार से शवों को बाहर निकाला। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं विधायकों का पार्टी बदलने का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े नेता पाला बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे आरपीएन सिंह का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। वो यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि यूपी चुनाव के लिए उनका नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में एक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर नेताओं या मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं लगाई जाएंगी। अब दफ्तरों में सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले नया चुनावी दाव के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच इस साल 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर आयोजित होगी, ताकि कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो सके। आगामी 31 जनवरी से आरंभ हो रहे बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों की बैठकें अलग अलग समय पर 5-5 घंटे के लिए होंगी। इधर चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, 5 राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। सोमवार को यूपी में भाजपा के 2 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर नया हमला बोला है और उन्हें तमंचावादी करार दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के समाजवादी होने और उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी कहकर योगी ने अखिलेश को दंगाई और हिंसक ठहराने की कोशिश की है। तमंचावादी कहकर योगी ने अखिलेश को दंगाई और हिंसक ठहराने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया है, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचेवाद दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बच्चे के खुदकुशी करने के बाद राज्य सरकार ऑनलाइन गेमों पर शिकंजा कसने जा रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की तर्ज पर नया कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
जिसमें ऑनलाइन गेम चलाने वाली कंपनियों को जांच के दायरे में लाकर सजा का भी प्रावधान होगा। बता दें कि भोपाल में ऑनलाइन गेम की लत की वजह से एक 11 साल के बच्चे की खुदकुशी के बाद राज्य सरकार भी जागी है। अब इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को अपराध घोषित कर इंटरनेट पर ये खेल चलाने वाली वेबसाइट और ऐप पर पाबंदी लगा सकेगी। इसके साथ ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन गेम चलाने पर जेल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान होगा। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। नई दिल्ली में पिछले 2 दिन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लगेगी। 403 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 197 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज करीब 150 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अपने सहयोगी दलों अनुप्रिया पटेल के अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों का भी ऐलान करेगी। इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी इस लिस्ट में से 50 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सिटिंग विधायकों का टिकट काटने का मन बना चुकी थी, लेकिन 3 पिछड़ी जातियों के मंत्रियों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अगले महीने शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमला तेज कर दिया है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी विरोधियों को निशाने पर लेने में जुटी है। यूपी चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओवैसी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, बाबा में हमदर्दी होती तो वो उन लोगों से माफी मांगते जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण मर गए। बाबा ये तो बताओ कि नए अस्पताल कितने बनाए, कितने डॉक्टर भी भर्ती हुए। इंशाल्लाह बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से जारी इस सूची के अनुसार रावत को नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची के साथ ही कांग्रेस उत्तराखंड में अब तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब उसे 6 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 53 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधायक दल के नेता प्रतिम सिंह के नाम शामिल थे। बिहार में रेलवे की RRB NTPC परीक्षा के परिणामों से आक्रोश अभ्यर्थियों ने सोमवार को
पटना रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया। नतीजे सामने आने के बाद नाराज छात्रों ने घंटों ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। घंटों मुशक्कत के बाद भी जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पटना के राजेंद्र नगर पर जमा रेलवे के परीक्षा में असफल छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट सामने आने के बाद से ही नाराज अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी कवायद में प्रदर्शनकारियों ने पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। कोविड-19 महामारी के दौरान इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। डॉक्टर नर्स की दिन रात की सेवा ने लाखों लोगों को नई जिंदगी दी। इस दौरान कई नए रिकॉर्ड बने। ऐसा ही एक रिकॉर्ड एक टैबलेट ने बनाया है। ये दवा कोरोना काल में हर पर्चे में लिखी गई। देखते ही देखते इसकी करोड़ों गोलियां बिक गई। कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये, या यूं कहिए कि प्रिस्क्राइब की गई दवा डोलो 650 रही। कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी 350 करोड़ से ज्यादा गोलियां बिकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी सेल का आंकड़ा 567 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कह सकते हैं कि इस दवा की डिमांड कोरोना काल में सबसे ज्यादा रही। कोविड की दूसरी लहर के पीक महीने यानी कि अप्रैल 2021 में डोलो 650 की 49 करोड़ रुपए की सेल हुई है। गोविंदा की फिल्म हत्या 1988 में रिलीज हुई थी। इस मर्डर मिस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर जोरदार रिस्पांस भी मिला था। फिल्म की कहानी में नन्हे बच्चे राजा की थी। गोविंदा और राजा इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन फिर गोविंदा की पूरी प्राथमिकता वही बच्चा हो जाता है। लेकिन जानते हैं राजा का ये किरदार सुजीत नाम की चाइल्ड आर्टिस्ट ने निभाया था। फिल्म को रिलीज हुए 34 साल हो चुके हैं। उस समय सुजीता 5 साल की थी। सुजीता ने साउथ के सिनेमा में काफी नाम कमाया है। अब सुजीता साउथ सिनेमा का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। यही नहीं, उन्होंने कई शानदार फिल्में और टीवी सीरियल्स में भी अहम किरदार निभाने के साथ ही 2021 में मास्टर फिल्म के मलयालम वर्जन के लिए मालविका मोहनन के लिए डब भी किया था। सुजीता का जन्म 12 जुलाई 1983 को केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। सुजीता तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों तथा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। वो 100 से ज्यादा फिल्में और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में पुल से गिरी कार, बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की हुई मौत। डवेली से वर्धा जाने के दौरान हुई एक घटना। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में नेताओं की नहीं, अंबेडकर और भगत सिंह की लगेंगी तस्वीरें। अरविंद केजरीवाल ने किया ये बड़ा ऐलान। खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उनके नस नस में तमंचावार। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का नया वार। बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कसा तंज। बिहार में रेलवे परीक्षा परिणाम से आक्रोशित अभ्यर्थियों का पटना रेलवे स्टेशन पर हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।